टेनिटस की वजह क्या बनी हुई है, उसके असबाब क्या है। तो वो पेशेंट जिनको कानों में मेल वगैरह हो, वैक्स जम जाए, या वो जिनके कान के पर्दे, टेनिटस बेसिकली मुख्तलिफ कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट करते हैं। बाज़ पेशेंट को कानों में मुसलसल सीटियों की आवाज़ आती है। वो पेशेंट जिनको कान में आवाज़ आती रहती है वो खुद ही सुनते हैं, आसपास वाले को। इसी तरह पेशेंट को अगर कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा हुआ है, उसके लिए मेडिकेट किया जाता है, तभी उसकी टेनिटस सेटल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई एम वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है दैट इज़ टेनिटस। टेनिटस बेसिकली मुख्तलिफ कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट करते हैं। बाज़ पेशेंट को कानों में मुसलसल सीटियों की आवाज़ आती है, कानों में शोर की आवाज़ आती है। मुसलसल बाज़ पेशेंट को जैसे मशीन चलती रहती है, इस तरह की आवाज़ आती रहती हैं। कुछ पेशेंट को जैसे दिल की धड़कन है वो कानों में महसूस होती रहती है, कानों में मुसलसल शोर की आवाज़ आती रहती है। वो पेशेंट जिनको कान में आवाज़ आती रहती है वो खुद ही सुनते हैं, आसपास वाले को भी महसूस नहीं होता। इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव टेनिटस। अच्छा, अगर वही आवाज़ पास वाले बंदे भी महसूस कर लें, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेनिटस। अच्छा, देखना होता है कि बेसिकली ये टेनिटस की वजह क्या बनी हुई है, उसके असबाब क्या हैं। वो पेशेंट अगर 80 to 85% चांसेस होते हैं ऑडिटरी काज की वजह से, कानों की वजह से। तो वो पेशेंट जिनको कानों में मेल वगैरह हो, वैक्स जम जाए, या वो जिनके कान के पर्दे फट जाए, या उसमें सुराख हो जाए, कान के अंदर पतली पतली हड्डियां होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाए, जम जाए, जिसे हम कहते हैं टिम्पेनोस्क्लेरोसिस या ओटोस्क्लेरोसिस, या कान के पर्दे के पीछे पीप या रेशा वगैरह जम जाए, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन वगैरह कहते हैं। कुछ पेशेंट में कॉक्लिया या कॉक्लियर नर्व की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा अंदर जम जाए एंडोलिम्फ, या उसकी जो ड्रेनेज है वो ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से हो जाता है, जिसे हम मीनियस डिजीज भी कहते हैं। या कान के अंदर सेनाइल चेंजेस हो जाएं, जैसे अक्सर 60, 65, 70 ईयर के जो बाबे होते हैं, अक्सर उनको प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर साहब आवाज़ आता है मगर समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, वो कानों में मुसलसल सीटियों की आवाज़ आती रहती है, जो भी आवाज़ आता रहता है वो डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसडाइकोसिस। कुछ पेशेंट वो भी होते हैं जिनको कान के अंदर कोई नर्व का ट्यूमर वगैरह हो जाए, उसकी वजह से भी शोर आता रहता है। ये हैं बेसिकली कान की वजूहात की वजह से, ऑडिटरी कासेस की वजह से। जो दूसरे पेशेंट हैं जिनको 10 to 50% चांसेस होते हैं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। कुछ पेशेंट वो भी होते हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हों, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव हो, या जिनमें हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो, या ओबीस वगैरह पेशेंट हो, उनमें भी टेनिटस के चांसेस हो जाते हैं। वो पेशेंट जो स्पेशली मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ परेशानी की वजह से, चाहे वो नींद उसकी डिस्टर्ब हो, चाहे डाइट डिस्टर्ब हो, चाहे फैमिली का प्रॉब्लम हो, उसमें भी मुसलसल टेनिटस के चांसेस वगैरह हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर हम एग्जामाइन कर लेते हैं, उसका नाक, कान, गला, और साथ में उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी हम ब्लड की टेस्ट वगैरह हो जाती है वो हम करते हैं, कान की जिसे हम ECG कहते हैं, कान की ऑडियोलॉजिकल टेस्ट वो हम करवाते हैं। ब्लड की सारी टेस्ट के साथ साथ हम HbA1c शुगर को देखना होता है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल उसको हमने देखना होता है, ठीक है, कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया वगैरह तो नहीं है। तो थायराइड के फंक्शन की वो हम टेस्ट करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं कि टू डायग्नोसिस की वजह क्या है, फिर उस लिहाज से पेशेंट को अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर लेते हैं। बिलफर्ज पेशेंट को जस्ट वैक्स की वजह से है तो ENT कंसल्टेंट ने देख लिया, जस्ट सक्शन हो जाएगी कान की वैक्स निकल जाएगी, बिल्कुल पेशेंट की टेनिटस सेट हो जाएगी। अगर खुदा न खासा कान में मशीन की मुसलसल चलने की वजह से, शोर की वजह से, या बम ब्लास्ट की वजह से कान का पर्दा फट गया था, या उसकी वजह से टेनिटस है, तो ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करवाते हैं कि आप उस जगह पे मशीन पे काम ना करें जहाँ पे मुसलसल शोर की आवाज़ हो जाती है, 100 अबो डेसिबल से आवाज़ है, उससे आप अवॉइड कर लें। कान का पर्दा फट गया हुआ है तो ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करवाते हैं कि आप इस कान में पानी नहीं जाना चाहिए, इस कान में ड्रॉप नहीं डलनी चाहिए, इस कान में किसी भी किस्म का ऑयल नहीं जाना चाहिए, किसी भी किस्म की रेमेडी ना डालें। इससे 90% चांसेस होते हैं कान की टेनिटस सेटल हो जाती हैं। इसी तरह जो पेशेंट हो जाते हैं जैसे एजिंग वाले पेशेंट हो गए, तो ऐसे पेशेंट में जो बाबे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग अफराद होते हैं, ऐसे पेशेंट में विटामिन B12 का बड़ा अच्छा रोल हो जाता है। इट वर्क्स एज ए न्यूरोटॉनिक,
ठीक है, जो भी उसमें न्यूरोपैथी हो जाती है उसमें इसका बड़ा अच्छा रोल है। ऐसा वेजो डायलेटर्स हैं जो ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं, बीटा हिस्टिडीन के नाम से आ जाते हैं, वो हम एडवाइस कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट को कुछ को हम यानी कि सीडेटिव दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं लेबेरेंथाइन सीडेटिव, उसका बड़ा अच्छा इसमें रोल हो जाता है पेशेंट को। इसी तरह पेशेंट को अगर कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा हुआ है उसके लिए मेडिकेट किया जाता है, तभी उसकी टेनिटस सेटल हो जाती है। जो पेशेंट को मीनियस डिजीज है, जो पानी ज्यादा जमा हुआ हो एंडोलिफ या उसकी ड्रेनेज नहीं है, ऐसे पेशेंट मोस्टली देखा गया है कि ओबेस पेशेंट वगैरह हो या ओवरवेट वगैरह हो, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम यानी कि एहतियाती तदाबीर कुछ करवाते हैं, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं, वाटर इनटेक कम करवाते हैं, उसमें ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। साथ में कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसको मैनेज किया जाता है। जो पेशेंट बेसिकली डायबिटिक की वजह से, शुगर की वजह से, ऐसे पेशेंट को कहा जाए तो आप शुगर कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर की वजह से तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अगर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, ओबीस पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग आप वॉक करें कम से कम 30 to 40 मिनट्स। ऐसे पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज, नाक से लंबी लंबी सांस लें 10 से 15 मिनट 3 से 4 दफा। इसी तरह साथ में वो योगा हो गई, वो हम एडवाइस करवाते हैं। पेशेंट को हम कहते हैं आपको नींद पूरी होनी चाहिए, क्यों कि देखा गया है कि पेशेंट जो साथ साथ में जिनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी हो जाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उसमें कार्टिसोल, कार्टिकोस्टियोल, अल्डोस्टिरोन ये ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। पेशेंट को रीअश्योरेंस देते हैं, पेशेंट को काउंसिल किया जाता है, ठीक है, और साथ साथ में पेशेंट को मेडिकेट भी किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, साथ में बैलेंस डाइट देते हैं कि आपकी साल्ट उसे अवॉइड कर ले, मीठी चीजें उनसे अवॉइड कर ले, बेकरी वाली चीजें वो अवॉइड कर ले, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीजों से आप अवॉइड कर लें। आप लें तो बैलेंस डाइट लें, ठीक है, हाइजीनिक डाइट लें, आप ऑर्गेनिक डाइट लें, आप फल लें, फ्रूट लें, वेजिटेबल्स लें। इस तरह नींद आपकी 6 से 7 घंटे वो आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं वो साथ में मैनेज हो और साथ में ये चीजें अवॉइड किया जाए तो इससे 80-90% चांसेस होते हैं पेशेंट की टेनिटस ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में हम टेनिटस रिहेबिलिटेशन थेरेपी भी करवाते हैं। कुछ पेशेंट में हम टेनिटस मास्किंग थेरेपी भी करवाते हैं कि जैसे जो आवाज कान की तरफ मुसलसल आ रहा है उसकी मास्किंग इफेक्ट आना शुरू हो जाए, जिससे हम हियरिंग एड यूज करवाते हैं कि जिससे कान का अंदर वाला जो आवाज है उसकी मास्किंग इफेक्ट हो, उसकी इनहिबिशन हो, जिससे हम टेनिटस कैंसलेशन थेरेपी भी करते हैं और साथ साथ में पेशेंट को फॉलोअप करते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। जो भी काजेज होते हैं उस लिहाज से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट टेनिटस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू।